जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, पार्षद एकता जिंदाबाद। तो अपना हक लेकर रहेंगे, इस तरीके के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। जिले भर के पार्षद आखिरकार क्यों इकट्ठे होकर पहुंचे डीसी ऑफिस? आप लोग देख पा रहे हैं जिले भर के यहाँ पर पार्षद यहाँ पर पहुंचे। क्या आखिरकार ऐसा कारण है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं जिनको देखते हुए यहाँ पर डीसी ऑफिस इन लोगों को आना पड़ा? हाथ में ज्ञापन देख पा रही हूँ। सर से बातचीत करते हैं, कहाँ से आए हैं और क्या कुछ मांगे जो इन लोगों की है। यहाँ पर डीसी सर से भी मिले हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं कि सभी पार्षद जिले भर के यहाँ पर इकट्ठा हुए आप लोग? आज हमारे साथ पूरे जिले के नगर पालिकाओं के पार्षद यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अभी हम डीसी साहब से मिले थे, हमारी कुछ मांगे हैं, उसके तहत हमने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री जी के नाम। उन मांगों के लिए हम डीसी साहब से मिले थे। उनमें एक तो हमारी प्रायोरिटी में मांग है जो 10 वर्ष की सालाना 10 लाख रुपए की सालाना ग्रांट हमें दी जाए, जो पार्षद अपनी स्वेच्छा से वार्ड में विकास कार्य करवा सके। एक हमारा मानदेय लगभग 10 साल से कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, उसको 25,000 रुपये की हमने डिमांड रखी है। कम से कम उसको 25,000 रुपये किया जाए, ताकि क्योंकि एक पार्षद ही एक ऐसी कड़ी है सरकार और अधिकारी के बीच में, जो एक छोटे स्तर पर आम जनता सीधा अधिकारियों और मुख्यमंत्री जी से या नेताओं से, विधायकों से डायरेक्ट पार्षद के थ्रू जुड़ी रहती है। इसलिए हमारे मानदेय की हमने मांग रखी है। एक पार्षदों के लिए मेडिकल बीमा, जैसे एम्स हॉस्पिटल हो गया, उसमें एक रिजर्वेशन होती है, या भी कोई अच्छा हॉस्पिटल हो गया उसमें हमें मेडिकल के लिए एक रिजर्वेशन दी जाए। एक मांग हमारी ये है। और एक हमारी मांग ये है, जब पार्षद का कार्यकाल पूरा हो जाए उसके लिए एक पेंशन की आगे स्कीम दी जाए, पेंशन स्कीम। और एक हर वार्ड वाइज या एक नगर पालिका में इलेक्शन चुनाव के थ्रू एक सब कमेटीज़ का गठन हो, जो जिससे कार्यभार सारा डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और जितने भी वार्ड में कार्य होते हैं, जैसे एक पार्षद के हिसाब जो जिस वार्ड से संबंधित पार्षद है, जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक उनके संतुष्टि पत्र बिल पे साइन और होने चाहिए उस पार्षद की। हमारी मुख्य डिमांड है। आप कहाँ से हैं सर? मैं घरोंडा से, वार्ड नंबर 7 से पार्षद प्रतिनिधि। हाँ जी। तो मुख्यमंत्री के नाम जो है ज्ञापन सौंपा गया है, डीसी सर को सौंपा गया, तो मैम क्या कुछ आश्वासन मिला है डीसी सर से आप लोगों को? आप बोलो सर। नमस्कार मैडम, मैं आसन से वाइस चेयरमैन राजेंद्र धिंगड़ा। पीछे हमारी भिवानी में ऑल हरियाणा एमसी एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, जिसमें कुछ निर्णय लिए गए थे और आज ये फाइनल किया गया था कि सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी पार्षद अपने अपने डीसी साहब के पास या एसडीएम साहब के पास जाके मिलेंगे और अपना मांग पत्र रखेंगे, जिसके लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। इसमें तो मेन ये है कि एक पार्षद को हर साल काम करवाने के लिए 10 लाख या 15 लाख सालाना मिलना चाहिए, क्योंकि पार्षद को कोई भी छोटे मोटे काम के लिए नगर पालिका सचिव या चेयरमैन की तरफ देखना पड़ता है। और शहर में और वार्ड वालों को उम्मीदें ही पार्षद से होती हैं, क्योंकि वो पार्षद से जुड़े होते हैं। और जो मानदेय है वो बहुत कम है, वो भी सभी का बढ़ना चाहिए। कम से कम 10,000 या 12,000 ऐसे तो होना चाहिए कम से कम। तो डीसी सर का सर क्या कुछ कहना है, क्या आश्वासन दिया? डीसी सर ने मांग पत्र लिए है, वो सीएम साहब के पास भेजेंगे और उसके बाद ही सीएम साहब फाइनल करेंगे। सभी ये उम्मीद लेकर हैं कि ये हमारी मांग जल्द से जल्द सीएम साहब को पहुँचे और सभी जो हमारी मांगे हैं मंजूर की जानी चाहिए। तो जिले भर के पार्षद जो यहाँ पर पहुंचे, एक उम्मीद लेकर पहुंचे कि जो एक ज्ञापन सौंपा गया अपनी मांगों को लेकर, हो सकता है जल्द से जल्द ये मांगे जो है पूरी किया जाए। घरोंडा, आसन, नीलोखेड़ी सब जगह से यहाँ पर पहुंचे हैं। सर से बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैडम, पिछली प्लान में भी मैं पार्षद था, पीछे भी हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन चुनाव के दौरान वो आचार संहिता लगी तो आवाज़ दब गई थी। अब सारे अपना हरियाणा से पार्षद एकत्रित होते भिवानी में, और भिवानी में सब ने निर्णय लिया था कि आने वाले सोमवार को 18 तारीख को अपने अपने मुख्यालय पे सभी पार्षद ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री जी के नाम, डीसी साहब को। उसमें अपनी जो डिमांड्स अभी भाई साहब ने बताई हैं वो सारी सेम डिमांड्स हैं। लेकिन क्या है कि भाई जैसे पार्षद एक छोटी कड़ी है लोकतंत्र की, सबसे पहले तो पब्लिक का कोई भी काम है वो पार्षद के पास लेके जाते हैं, विधायक और एमपी को तो बाद में। और दूसरी बात क्या है कि भाई पार्षद को ये लगाओ कि 4500 रुपये प्रति माह मिलता है, एक भद्दा मजाक है। 150 रुपये न्यूनतम मजदूरी भी 500 रुपये है, एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है। जबकि क्या है कि पार्षद के पास लोग उम्मीद चंदा कटवाने के लिए आते हैं, किसी और कार्य के लिए आते हैं। मतलब अगर एक अनुमान लगाए कि एक पार्षद का 20 से 30,000 रुपये महीने का तो खर्चा चंदे का, चाय पानी का उसमें लगता है, या तो बिल्कुल बंद कर दो। इससे पहले भी मांगों को उठाया गया है, पिछले प्लान में नहीं उठाया था मैडम। ये तो सिर्फ हुड्डा सरकार में पहले 1,000 रुपये होता था, उसके बाद 4500 रुपये हुड्डा कर गया था। बीजेपी के कार्यकाल में 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है,
पार्षद तो का। ये पहली बार है कि इकट्ठे होकर आप लोग हाँ जी, पहली बार ही पार्षदों की संगठन बना है हरियाणा लेवल का और पहली बार ही मांग उठाई गई है। तो मुख्यमंत्री से हम जो है ना आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारी मांगें पूरी करी जाएं, या तो बिल्कुल हमारा बंद ही कर दो भाई, ठीक संतुष्टि हो जाएगी हमारी, हम कुछ नहीं ले रहे सरकार से, या करना तो कम से कम संतोषजनक एक मानदेय हो। दूसरा क्या है कि 10 लाख रुपए का वार्षिक एक स्वेच्छा से बजट पार्षद के लिए होना चाहिए। मान लो अब क्या होता है, कहीं किसी का प्रोग्राम शादी ब्याह है और 20-30 हज़ार रुपये का खर्चा है, कोई नाली बनवानी है, कोई छोटी गली की रिपेयर करानी है, पार्षद अपनी इच्छा से करवा सके। कई बार अपनी जेब से कराना पड़ता है। हमारे बीच में एक तो पार्षद है जिन्होंने 2-4 लाख रुपए लगा काम कराया है, लेकिन क्या है कि सरकार की तरफ से जो है ना पार्षद को कोई वो नहीं मिल रहा है डायरेक्ट ग्रांट। जैसे मान लो विधायक की सुनिधि है, MP की है, कम से कम पार्षद की 5-7-10 लाख कुछ। तो दूसरी पेंशन योजना है भाई, MLA और MPs तो जो एक बार बन गया 4 बार की उनकी पेंशन है, कम से कम पार्षद को एक बार की पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बार पार्षद बनने के बाद एक मोहर लग जाती है, मोजी जात में गिनती होती है और हर आदमी उम्मीद करता है कि 10 रुपये चंदे के लिए, सहायता के लिए, किसी के काम के लिए जाता है पार्षद के पास। तो हमारी प्रमुख डिमांड है। एक मुद्दा और है जो बल्कि इसमें रह गया था ज्ञापन में, वो था टोल के लिए। अब क्या है कि पार्षद को जमानत कराने के लिए मान लो जिला मुख्यालय पे आना पड़ता है, हमें पानीपत जाना पड़ता है या गोंडा से आना पड़ता है, टोल है, और 4 बार भी पार्षद महीने में गया तो टोल उसकी जेब से कटता है, जबकि MPs MLA का फ्री है, तो टोल फ्री होना चाहिए, हमारी ये भी डिमांड है। तो इस प्रकार का कुछ डिमांड है हमारी। अगर हमारी डिमांडों को नहीं माना गया तो मजबूरन हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा और सारे हरियाणा में पार्षद संघर्ष करेंगे, इसके लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। धन्यवाद। तो सर, लगता है आज ज्ञापन सौंपा गया, उम्मीद है कि मुख्यमंत्री तक आपकी बातें पहुंचेगी और जल्द से जल्द ये जो आपकी मांगे हैं उन्हें मान लिया जाएगा। देखो, आपके मीडिया के माध्यम से हम एक बात कहना चाहते हैं, भ्रष्टाचार में पैदा हुए हैं हम मैडम, और हमारी आवाज़ को अगर दबा दिया जाएगा, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम लोग आंदोलन भी करेंगे। अभी तो ये ज्ञापन हमने सिर्फ एक कानून को उसमें ध्यान में रखते हुए ज्ञापन दिया है। इसके अंदर हमारी मुख्य डिमांड है, देखो पार्षद का सीधा संबंध पब्लिक से होता है, विधायक, MP और ये नेता लोग तो आराम से बैठते हैं AC में। पार्षद ये एक ऐसा व्यक्ति है जो नाली साफ करवाएगा आपकी, पार्षद एक ऐसा जो नाली बनवाएगा, सड़क बनवाएगा, सुख दुख में जाएगा। MLA MP सिर्फ सैलरी और अपनी कमीशन खाने के लिए बने हैं। और जब से ये चेयरमैन का इलेक्शन डायरेक्ट हुआ है ना, इससे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, क्योंकि अधिकारी मौज में रहता है, क्योंकि परेशान होते हैं पार्षद, लेकिन पार्षदों के पास उनके अधिकार नहीं है। हम अपने अधिकार लेने के लिए आज मुख्यालय में आए हैं। अगर हमारे अधिकार नहीं दिए जाते तो फिर हम इसको आंदोलन का रूप देंगे और चंडीगढ़ जाके बैठे। तो फिलहाल अपने मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं और कहा जा रहा है कि अभी हमें उम्मीद है कि मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। अगर नहीं होते तो उसके बाद हमें संघर्ष के रास्ते पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, हम लोग चंडीगढ़ जाएंगे। आप देख पा रहे हैं पूरे जिले भर से यहाँ पर पार्षद पहुंचे हुए हैं, चाहे वो हेल्थ की आप कह रहे हैं कि मांग हमें चाहिए या टोल फ्री की मांग। माता की साडा हक जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, पार्षद एकता जिंदाबाद। तो अपना हक लेकर रहेंगे, इस तरीके के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। हेल्थ इश्यूज की बात करूँ या जो एक बजट की बात की जा रही है कि हमें 10 से 15 लाख का जो बजट दिया जाना चाहिए, उस तरह की काफी मांगे हैं। और आज DC सर को ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री के नाम। देखना ये होगा, पहली बार हालांकि बताया जा रहा है किस तरीके से संगठन बनाया गया और ज्ञापन सौंपा गया है। देखना ये होगा कि मांगों को जो है पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता है। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।